पंजाब के कितने मरे, फिर हरियाणा के कितने मरे, फिर उत्तर प्रदेश के कितने मरे, फिर उत्तराखंड के कितने मरे, फिर बिहार के कितने मरेंगे, फिर उड़ीसा के कितने मरेंगे, फिर कर्नाटक के, फिर गुजरात के, फिर तमिलनाडु के कितने मरेंगे। कि कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके साथ वफादारी करते हैं, तुम तो शायद उनसे भी नीचे चले गए। वार्ता चल रही है किसानों और सरकार के बीच में, जिसमें लगभग 50 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। उसमें पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, और ये सरकार लाशें गिनने में लगी हुई है। पंजाब के कितने मरे, फिर हरियाणा के कितने मरे, फिर उत्तर प्रदेश के कितने मरे, फिर उत्तराखंड के कितने मरे, फिर बिहार के कितने मरेंगे, फिर उड़ीसा के कितने मरेंगे, फिर कर्नाटक के, फिर गुजरात के, फिर तमिलनाडु के कितने मरेंगे। क्योंकि इनको किसान की पीड़ा से लेना देना नहीं है, उनकी शहादत से लेना देना नहीं है। उनको आतंकवादी कहना है, उनको खालिस्तानी कहना है, उनको अपमानित करना है। और यही नहीं, कल का वो दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से खून निकल आएंगे। ऐसी हालत कर दी आपने। खट्टर की सरकार राजस्थान से आने वाले किसानों के साथ ऐसे लड़ रही है जैसे युद्ध लड़ रही है। इन जनरल डायर के चेहरों को पहचानिए आप लोग। ये जनरल डायर हैं जो युद्ध कर रहे हैं आपके साथ, उन अन्नदाताओं के साथ जो लोगों का पेट भरते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भी पेट भरते हैं, जो विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का भी पेट भरते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके साथ वफादारी करते हैं। तुम तो शायद उनसे भी नीचे चले गए कि आज अपने ही किसान भाइयों के साथ, अन्नदाताओं के साथ दुश्मन देश जैसा व्यवहार कर रहे हो। गोले छोड़ रहे हो, आंसू गैस के गोले, उनको मार देना चाहते हो आप। तो सत्ता में बैठे हुए इन जनरल डायरों के चेहरों को पहचान लीजिए और वक्त आने पर इनका जवाब दीजिएगा। आज की वार्ता मैं समझता हूं अंतिम वार्ता के तौर पे पूरा हिंदुस्तान और किसान देख रहा है। इस वार्ता का सार्थक नतीजा सामने आना चाहिए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। अब ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जो अडानी की गुलामी करने में लगी हुई है, अब इसको गुलामी से बाहर आकर किसान की पीड़ा सुननी चाहिए, जिसमें 50 जानें जा चुकी हैं, जिसमें पूरे देश का किसान आंदोलित है, जिसमें करोड़ों किसान आपसे फरियाद कर रहा है कि आप कृपा करके इन किसानों के मुद्दे का समाधान कीजिए और बिल वापस लीजिए, अडानी की गुलामी बंद कीजिए। यह पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और उन्हीं के लिए कानून बनाया गया है। वरना आप कल्पना कीजिए, जिस बिल को यह सरकार करोड़ों किसानों के हित में बता रही है, जिस बिल को ये किसानों के लिए बहुत अच्छा बता रही है, क्रांतिकारी और प्रगतिशील बता रही है, वो बिल आपदा और महामारी के दौरान, जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान बंद था, उस वक्त चोरी चुपके, चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस के जरिए पास किया गया। पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं कराई गई। 5 जून को अध्यादेश के जरिए प्रधानमंत्री ने यह बिल क्यों पास किया? क्योंकि इनके मालिक अडानी ने कहा बिल पास करो, तो इन्होंने बिल पास किया। यह सरकार अडानी की पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है और वो गुलाम सरकार को जब उनके मालिक कहते हैं घुटने पे खड़े हो, घुटने पे खड़े हो जाते हैं, नाक रगड़ो, नाक रगड़ने लग जाते हैं, सर झुकाओ, सर झुकाने लग जाते हैं, बिल पास करो, बिल पास करने लग जाते हैं, किसानों पे गोली चलाओ, किसानों पे गोली चलाने लगते हैं। यह बात हमें आपको समझनी पड़ेगी। यह बात एक एक हिंदुस्तानी को समझनी पड़ेगी। यह आपकी सरकार नहीं, आपसे वोट लेती है, चुनाव आप करते हैं, यह बात सही है, लेकिन काम करती है अपने मालिकों के लिए। और इनके मालिक, वो जो चंद मालिक हैं, उन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। पिछले दिनों ढिंडोरा पीट रहे थे प्रधानमंत्री जी। 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए दे दिया, 18,000 करोड़ दे दिया, 18,000 करोड़ दे दिया।
मैंने कहा भाई अपने 2 गुजरात के भाइयों को, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 20,000 करोड़ दे दिया, इसका भी एक दिन प्रचार कर दो। हम लोग टीवी पे देखना चाहते हैं, ऐसे ही सीना ठोक के बोलो हमने अपने 2 भाइयों को, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 20,000 करोड़ दे दिया, बोल के दिखाओ ना। इस देश की जनता को सच तो बताओ। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ दिया तो पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटा, और 2 अपने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को मोदी जी आपने 20,000 करोड़ दे दिया। हिंदुस्तान से लूट के वो पैसा भाग गए, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने लूट के हिंदुस्तान को खोखला करके हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। विजय माल्या से लेके नितिन संदेशरा से लेके तमाम वो पूंजीपति, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? तो इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं मोदी सरकार से कि आज की वार्ता को अंतिम वार्ता के तौर पर लें और इन तीनों काला कानूनों को आप वापस लीजिए, वरना किसान के साथ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ है, एक सेवादार के रूप में। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आह्वान है, एक एक कार्यकर्ता हमारा किसान के साथ उनकी इस लड़ाई में खड़ा है। धन्यवाद। ऐसे ही जोरदार मजेदार खबरों के लिए बने रहे अंधभक्त के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूले।